है स्वागत है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की जय 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 शिवाजी। स्वागत के लिए मैं अभी योगी जी के स्वागत जी के लिए मैं जिला के अध्यक्ष महेंद्र पाटिल जी, राजन जी अप्पा और उम्मीदवार जी को आमंत्रित करूंगी कि हमारे योगी जी का स्वागत पुष्प से करें। साथ ही श्रमजीवी। जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी, योगी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। योगी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। अभी दूसरे स्वागत के लिए अभी हम समय बिल्कुल भी विलंब नहीं करेंगे। एक भी मोमेंट का समय लेते हुए हम लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी को सुनने के लिए बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, तो सीधा हम चलते हैं योगी जी आदित्यनाथ जी का भाषण सुनने के लिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। आज की इस चुनावी सभा में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष श्रीमान चंद्रशेखर बावनकुले जी, पालघर लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी श्री हेमंत सांवरा जी, पालक मंत्री श्री रविंद्र चौहान जी, मंच पर उपस्थित माननीय सांसद श्री राजेंद्र गावित जी, माननीय विधायक श्री नीतीश राणे जी, रविंद्र पाठक जी, श्रीमती रानी द्विवेदी जी, महेंद्र पाटिल जी, श्री राजन नाइक जी, श्री विश्वनाथ पाटिल जी, श्री नीलेश तोलड़कर जी, श्रीमती स्नेहा दुबे जी, श्री नंद कुमार पाटिल जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, एनसीपी, और अपने एनडीए के सभी सहयोगी दल के सभी हमारे पदाधिकारीगण और उपस्थित पालघर के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले हिंदवी स्वराज का बोध जागृत करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज के पवित्र चरणों से पवित्र हुई इस पावन धरा को, जिसे राघोजी भागरे, श्री कृष्णाजी राव जैसे क्रांतिकारियों ने
अपनी क्रांति ज्वाला से पवित्र किया है। इस पुण्य भूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, पिछली बार जब मैं आया था तो उस समय मैं शाम को आया था और इस बार मैं आया हूं तो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी के लिए तो चंद्रशेखर बावनकुले जी मुझे दोपहर में आपके बीच लेकर के आए हैं। ये चीजें दिखाती हैं कि जब पिछली बार मैं आया था तो कांग्रेस का सूर्य अस्त करने के लिए आया हूं और आज जब दोपहर में आया हूं तो मान के चलिए भारत के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा जिस हिंदवी स्वराज की स्थापना की थी मोदी जी के नेतृत्व में, अब वह बनकर के रहेगा, कोई माई का लाल उसको रोक नहीं पाएगा। आपने अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण कार्यक्रम को देखा होगा, देखा है ना। ये कांग्रेस और इंडी गठबंधन से जुड़े हुए उद्धव जी ठाकरे और पवार साहब ये सब क्या कहते थे? कहते थे कि ये 100 जन्म भी ले लेंगे तब भी मंदिर नहीं बना पाएंगे, बोलते थे ना। ये कांग्रेस और इंडी गठबंधन वाले यही कहते थे कि ये नहीं हो पाएगा, लेकिन हम लोग तब भी बोलते थे कि रामलला हम आएंगे, सौगंध राम की खाएंगे, मंदिर वहीं। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं। और जो कहा वो करके दिखा दिया ना, कोई संदेह है क्या? लेकिन इंडी गठबंधन वाले क्या कहते हैं? बहनों और भाइयों, दो बातें खतरनाक इनके मुंह से निकलती हैं। एक तो कहते हैं कि राम मंदिर अगर कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनी तो फिर राम मंदिर को क्या करना है ये हम तय करेंगे। हमने कहा भी देखो, रामलला तुम्हें इस लायक छोड़ेंगे ही नहीं कि तुम दिल्ली पहुंच सको। दूसरा इन लोगों के द्वारा हमेशा प्रयास किया गया, ये डराते थे, कहते थे अगर राम मंदिर हिंदुओं के पक्ष में अयोध्या का फैसला आ गया तो दंगे हो जाएंगे, खून की नदियां बह जाएंगी। और बहनों और भाइयों, अयोध्या में माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला राम मंदिर के पक्ष में आया। प्रधानमंत्री जी ने कृपा करके वहां शिलान्यास भी किया, राम मंदिर का निर्माण भी हुआ, रामलला विराजमान भी हुए। कहीं तिनका नहीं हिला, तिनका नहीं हिला। दंगा तो बात बहुत दूर की है। और मैं इन इंडी गठबंधन वालों को भी कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में तो पिछले 7 वर्ष में कोई दंगा ही नहीं हुआ। अगर हम लोग रामलला को आप सबके आशीर्वाद से, भारत की जनता के आशीर्वाद से, मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में विराजमान कर सकते हैं तो बड़े बड़े माफिया और दंगाइयों का राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकाल सकते हैं। और ये हुआ है ना,
देखो, पहले जो बड़े बड़े माफिया वहां पर सत्ता का संचालन करते थे, धमकाते थे, अराजकता फैलाते थे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे, वहां के विकास के बैरियर बने हुए थे, हमने बुलडोजर चला करके एक झटके में उनकी सफाई कर दी है। आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में सारा अतिक्रमण समाप्त हो गया। अब वहां दंगा का कोई सोचता ही नहीं है। अब तो बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में कोई सड़क पे नमाज भी नहीं पढ़ता। अब वहां मस्जिदों के भी माइक उतर गए। अगले 5 वर्ष में आप देखेंगे कि लोग भूल ही जाएंगे कि ये भी कोई चीज होती थी, कि चिल्लाहट होती थी, लोग परेशान होते थे, लोग भूल जाएंगे। बहनों और भाइयों, हमें अगर एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना है तो सबकी भावनाओं का सम्मान करना होगा, भारत के महापुरुषों को सम्मान देना होगा, भारत के देवी देवताओं को हर हाल में उनके प्रति आदर का भाव रखना होगा, हर बेटी को पूरी सुरक्षा देना होगा, हर व्यापारी को संरक्षण देना होगा, हर युवा के हाथ को रोजगार देना होगा, हर चेहरे पर खुशहाली लाना होगा। और यही तो छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज का पाठ है। और यही कार्य तो मोदी जी कर रहे हैं। पिछले 10 वर्ष में हमने बदलते हुए भारत को देखा है। बहनों और भाइयों, ये नया भारत, इस भारत में दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद पर लगाम कसा गया है। और आपने भी देखा है, आतंकवाद और नक्सलवाद तो पूरी तरह नकेल कसाई गया है, लेकिन अगर कहीं पटाखा का भी थोड़ा सा जोर से आवाज हो जाए तो सबसे पहले पाकिस्तान सफाई देता कि मेरा हाथ नहीं है, मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है ये नया भारत है। छेड़ता नहीं, लेकिन कोई छेड़ता है तो छोड़ता भी। और कांग्रेस की सरकार के समय क्या होता था? आतंकवाद होता था, मुंबई विस्फोट हुए थे, कांग्रेस के लोग क्या कहते थे? यूपीए सरकार कहती थी आतंकवादी सीमा पार के हैं। अरे सीमा पार के हैं तो आपकी मिसाइल कब के लिए है? जैसे मोदी जी ने एयर स्ट्राइक करके सीधे पाकिस्तान के अंदर घुस करके आतंकवाद को पूरी तरह तबाह किया। और अब तो आपने देखा होगा, ब्रिटेन के एक बड़े समाचार पत्र ने यह लिखा कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 3 वर्ष के अंदर जितने बड़े दुर्दांत आतंकवादी थे वे एक एक करके मारे गए। और मारने वालों में भारत की एजेंसी का हाथ है। भाई, जो हमारा दुश्मन है हम उसकी पूजा थोड़े करेंगे। अरे कोई हमारे लोगों को मारेगा तो हम उसको पूजेंगे नहीं भाई, हम भी तो उसको वही करेंगे जिसका वो हकदार है, और वही हो रहा है। और अब तो पाकिस्तान को, पाक अधिकृत कश्मीर को बचाना मुश्किल हो रहा है। आप देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए, अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। ये इसके लिए हिम्मत चाहिए होती है, हिम्मत, दम हो तभी ये काम हो सकता है। ये कांग्रेस की तरह नहीं, इंडी गठबंधन के नेताओं की तरह, उनके घटक दलों की तरह नहीं कि हम आतंकवाद पर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये तो पाकिस्तान से, यही तो बोलते थे ये लोग। आज अगर वह कुछ करता है
तो वो थोड़ी सी टेढ़ी नजरों से देखता क्या है कि उससे पहले कि वो भारत की तरफ नजरें टेढ़ी करे, उसकी नजरों को ही निकाल करके बाहर कर दिया जाता, कहा जाता चुप, ये नहीं चलेगा। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है, बिना रुके, बिना डिगे, बिना हटे, बिना डरे आज मोदी जी के नेतृत्व में विकास की जिस यात्रा को आगे बढ़ा रहा है, आप सबके सामने है। अभी मैं देख रहा था मुंबई से नागपुर का समृद्धि एक्सप्रेसवे, मैं देख रहा था महाराष्ट्र के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में माननीय गडकरी जी ने कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है। हाईवे का, रेलवे का कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है। नमो भारत, वंदे भारत, अमृत भारत, अत्याधुनिक वर्ल्ड क्लास ट्रेन, मेट्रो, और युवाओं के लिए आईआईटी भी है, आईएम भी है, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, एम्स, दोनों कार्य एक साथ हो रहे हैं। लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा भी मिल रही है और एजुकेशन के बेहतरीन संस्थान भी आज प्राप्त हो रहे हैं। हर घर नल भी है और नल पर जल भी है। बहनों और भाइयों, आप सोचो, कांग्रेस इंडी गठबंधन जो आज बना है, इनके समय में गरीब भूख से मरता था। आज मोदी जी 25 करोड़ यानी 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन। और यही नहीं, जो लोग पाकिस्तान का राग अलापते हैं, इनसे बोलो कि जितनी पाकिस्तान की आबादी है उससे ज्यादा लोगों को मोदी जी ने 10 वर्ष में गरीबी रेखा से उभार करके खुशहाल जीवन जीने के लिए आगे बढ़ाया है। मात्र 23 करोड़ एक कमबख्त पाकिस्तान, आप सोचो कहां पहुंचा दिया इन्होंने पाकिस्तान को। अरे हिंदुस्तान में रहता तो भूखों नहीं मरता, उनको भी फ्री में राशन मिलता। लेकिन आज गली मोहल्लों में कुछ जीव लड़ते हैं ना एक रोटी के टुकड़े के लिए, यही पाकिस्तान में 1 किलो आटा के लिए छीना झपटी होती है। आंदोलन चल रहे हैं, धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, बड़े बड़े अभियान चल रहे हैं, आगजनी हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है, क्योंकि खाने के लिए कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में। तो जो पाकिस्तान का राग अलापते हैं, इनसे बोलो कि जाओ पाकिस्तान में जाके भीख का कटोरा लेकर के भीख मांगो, हिंदुस्तान पे बोझा क्यों बने हुए हो। जाओ ना वहीं पे, जाओ वहां पे पाकिस्तान के पास जाकर के वहीं रहो, क्यों हिंदुस्तान पे बोझा बने हुए हो। हिंदुस्तान के इस बोझे को दूर करने की आवश्यकता है। बहनों और भाइयों, 60 करोड़ लोग आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा प्रतिवर्ष प्राप्त कर रहे हैं और गरीब का जनधन अकाउंट खुल गया है। 12 करोड़ घरों के लिए शौचालय बन गए हैं, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए हैं। और मोदी जी ने कहा है कि 70 वर्ष से ऊपर का हर सीनियर सिटीजन चुनाव के बाद प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का, आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ प्राप्त करेगा। जितने भी गरीब बचे हैं, जिनके पास अपना आवास नहीं है, उनको एक एक आवास मिलेगा। यहां पे तो सुरक्षा भी है, सम्मान भी है, यहां पे विकास भी है, गरीब कल्याण भी है और विरासत का भी सम्मान है। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर भी बन गया है, काशी में काशी विश्वनाथ का मंदिर बन गया है। याद करिए, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का संबंध तो ये चोली दामन का संबंध है, कोई अलग कर ही नहीं सकता है। याद करिए, छत्रपति शिवाजी महाराज को जब छत्रपति की उपाधि से सम्मानित करना था, उनका अभिषेक करना था, तो काशी के गागा भट्ट महापंडित ही आकर के इसका रस्म को पूरा करने में योगदान दिए थे। आप हमारे काशी में आइए, वहां मराठा घाट मिलेगा, वहां पर महाराष्ट्र के राजाओं के द्वारा बनाए गए, भोसले के द्वारा बनाए गए
बड़े बड़े घाट मिलेंगे, वहां पर मराठा समाज अलग से काम करता है, महाराष्ट्र समाज अलग से काम करता है। अलग अलग प्रकार के रीति रिवाजों का केंद्र बिंदु आज काशी बना हुआ है। काशी में भगवान विश्वनाथ धाम आज आप देखिए क्या जगमगा रहा है। और काशी के साथ अयोध्या, और अयोध्या के बाद अब मथुरा की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे कृष्ण कन्हैया कहां चुप बैठने वाले हैं, वो तो पहले ही बोल चुके हैं। उन्होंने तो पहले ही कह दिया है, वो तो पहले ही इस बात की घोषणा कर चुके हैं कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। उन्होंने पहले कह दिया है कि मैं सज्जनों का संरक्षण करूंगा और रामद्रोहियों का, राष्ट्रद्रोहियों का नाश करूंगा, उनको जीने नहीं दूंगा। और बहनों और भाइयों, आज नए भारत में सब आप देख रहे होंगे, जैसे जैसे चुनाव बीतते जा रहे हैं, 4 चरणों के चुनाव हो गए हैं और 4 चरणों के इन चुनावों का परिणाम आप देख रहे होंगे। पूरे देश के अंदर उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, मुझे अब तक 10 राज्यों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ और देश में सबसे बड़ी आबादी का राज्य तो उत्तर प्रदेश है। बहनों और भाइयों, मैं कह सकता हूं वहां पे एक ही आवाज है, हर ओर से एक ही आवाज, एक ही नारा गूंजता है और वह गूंजता है कि फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार 400 पार के नारे से ये कांग्रेस हैं, उद्धव ठाकरे हैं, शरद पवार जी हैं, लालू जी हैं, अखिलेश यादव हैं, इन सबको अपने पैरों के नीचे की जमीन खिसकती हुई दिखाई देते। कहते क्या होगा, 400 ही ले लेंगे, क्या होगा। फिर पूछते हैं, जनता से पूछते हैं 400 पार कैसे पाएंगे, तो जनता जनार्दन कहती है कि वे देखो, जो राम को लाए हैं हम, जो राम को लाए हैं और राम को मोदी जी लाए हैं। मोदी जी ने भी अयोध्या में विराजमान कराया है। और बहनों और भाइयों, मैं इसलिए कह सकता हूं, इस चुनाव में कुछ मत देखिए, मोदी जी ने विकास कराया है, सुरक्षा दी है, सम्मान दिया है, गरीब कल्याण किया है। अब ये चुनाव जैसे जैसे कांग्रेस के नेताओं के बयान आ रहे हैं, जैसे जैसे उनके साथ सहयोगी दलों के बयान आ रहे हैं, वैसे वैसे चुनाव राम भक्तों, राम द्रोहियों के बीच में अब सिमटता जा रहा है। और इसलिए हमें तय करना है, देश के अंदर राम भक्त राज करेगा या राम द्रोही फिर से आएगा। और एक बात और पूरे देश के अंदर चल रही है, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, यह भी गूंज रहा है पूरे देश के अंदर। और मोदी जी ठहरे राम भक्त। अभी आपने देखा होगा, पहले प्रधानमंत्री है मोदी जी, जिन्होंने अयोध्या में जाके रामलला के मंदिर का शिलान्यास किया। लोग कहते थे अरे ये सब नहीं होने देना, प्रधानमंत्री को क्या शोभा देता है। अरे मोदी जी ने कहा क्या बात करते हो भाई, राम हमारे पूर्वज थे, हमारी विरासत है, भारत की आदर्श हैं, कैसी बात करते हैं। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए मैं क्यों नहीं जाऊंगा। मोदी जी गए, उद्घाटन में मोदी जी गए, 11 दिन का अनुष्ठान रखे और अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण किए। बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे अपील करूंगा, भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ इस चुनावी मैदान में है, जो भारत के हित में है, जो भारत को दुनिया की एक महाताकत बना दे, भारत को एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत बना दे। वह कार्य केवल मोदी जी कर सकते हैं, मोदी जी के नेतृत्व में होगा। ये कांग्रेस के साथ जितने भी इनके अगल बगल के चट्टे बट्टे हैं, ये सभी के सभी लोग अब जब इनके पास सारे हथियार समाप्त हो गए हैं, अब ये गाली गलौज पे उतर आए हैं, गुमराह करेंगे, अनलगल प्रलाप करेंगे, झूठी घोषणाएं करेंगे, आपको बहकाने का काम करेंगे। इनके बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं। ये वो कांग्रेस नहीं जिस कांग्रेस को हम सोचते हैं, जिस
कि ये गांधी जी वाली कांग्रेस होगी। नहीं, ये गांधी जी वाली कांग्रेस नहीं है। गांधी जी ने तो 1947 में कह दिया था कि कांग्रेस का विसर्जन कर दो। और मैं आज आपसे कहूंगा, ये समय है, यही समय है और सही समय है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन को विसर्जन करने का समय है, क्योंकि अब तो रामलला आ ही गए हैं। बहनों और भाइयों, इस नए भारत में विरासत का सम्मान होगा। देखिए, मोदी जी विरासत के सम्मान की बात करते हैं और कांग्रेस के लोग क्या कहते हैं, इंडी गठबंधन वाले कहते हैं हम विरासत टैक्स लगाएंगे। अरे मेहनत आपके बाप दादा करेंगे, आपके ग्रैंडफादर ने, आपके फादर ने प्रॉपर्टी बनाई, अब ये इसका एक्सरे करवाएंगे, सर्वे करवा करके फिर इसमें से आधी प्रॉपर्टी पे कब्जा करेंगे, फिर उसको मुसलमानों को आवंटित करेंगे। कोई रोहिंग्या आएगा, कोई बांग्लादेशी आएगा, कोई पाकिस्तानी आएगा, कोई अफगानिस्तानी आएगा, क्या आप इसको स्वीकार करेंगे क्या? बहनों और भाइयों, ये इंडी गठबंधन में अब औरंगजेब की आत्मा घुस चुकी है, इसको मत आने देना। औरंगजेब को पहले ही छत्रपति शिवाजी महाराज समाप्त कर चुके हैं। अब महाराष्ट्र के अंदर औरंगजेब और उसकी संतानों को नहीं आने देना है। आप सहमत हैं? सहमत है ना? मोदी जी के नेतृत्व में अब की बार 400 पार के लक्ष्य की तरफ महाराष्ट्र बढ़ रहा है ना? पालघर फिर से जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे, आप जिताएंगे। सहमत हैं? लेकिन बहनों और भाइयों, आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, कल एक दिन बचेगा। घर घर आप जाएंगे, घर घर जाकर के हेमंत सांवरा जी के लिए कमल चुनाव चिन्ह पर वोट मांगेंगे? मांगेंगे? सभी लोग सहमत हैं? मोदी जी का प्रतिनिधि बन करके सभी लोग जाएंगे ना? तो फिर मेरे साथ आप बोलेंगे, सभी लोग बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय श्री राम, जय जय श्री राम। हे भगवान।